हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते, जय जगन्नाथ। आज का इस वीडियो में हम जानेंगे व्हिच इन्वेस्टमेंट इज बेटर। मतलब हम वेदर मतलब बैंक इन्वेस्टमेंट इज बेटर और दैट म्यूचुअल फंड। अच्छा, ये मतलब हम जानने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मतलब बताना चाहता हूँ कि बात यह है कि मतलब लाइफ में कोई प्रोग्रेस अगर करना है ना, नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, कोई भी मैटर। सपोज फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको स्विमिंग नहीं आता है, फर्स्ट लर्न हाउ टू स्विम। अदरवाइज क्या होगा हम नदी में कूद गए या तालाब में कूद गए तो क्या होगा, हम डूब जाएंगे ना। तो हमें क्या ना, स्विमिंग जानना ज़रूरी है। अगर नहीं आता है तो हम ऐसे मतलब स्विमर जो भी टीचर हैं जो हमें सिखाते हैं उनके पास जाएं और पहले सीखें, फिर हम आसानी से तैरना सीख जाएंगे। तो लाइक वाइज, तो जो हम इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करते हैं तो फिर उसमें हमें क्या नॉलेज की ज़रूरत होता है, हम जानें फिर उसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, जानकारी नहीं है तो हम ऐसे जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा भी यही प्रयास है। हम ये टॉपिक है जो वेदर बैंक और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो इसमें हम क्या ना ब्रीफली मतलब बताए हैं। मतलब इट इज़ नॉट कंप्लीटिंग मतलब ऑल द थिंग्स। हाँ, मतलब पूरा प्रोस्पेक्टिव को मतलब इतना कवर करना मुश्किल है। इट इज़ ए स्मॉल वीडियो, बट ब्रीफली आपको बता दिया गया है मतलब व्हिच इज़ बेटर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, और लाइफ में क्या ना आगे बढ़ने के लिए मतलब हमें क्या ना रिस्क, दैट इज कैलकुलेटेड रिस्क और विथ नॉलेज ऑल्सो हमें लेना होता है। और रिस्क ना लो, ऐसे ही हमें रहेंगे। ठीक है ना, तो इसलिए नॉलेज की बहुत ज़रूरत है। अगर ऐसा कोई नहीं है तो यू गो फॉर ए सच नॉलेजेबल पर्सन मतलब इन दैट फील्ड जो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स मूव एंड लर्न द थिंग्स। हाय फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं व्हिच इन्वेस्टमेंट इज बेटर, मतलब बैंक में करें या म्यूचुअल फंड में करें। ठीक है, पहले जानते हैं बैंक में करने से क्या होता है। ठीक है, तो बैंक में क्या है ना, पहले सेफ्टी। सेफ्टी क्या है, बैंक हमें दिख जाता है कि हाँ यही है बैंक। ठीक है, और हम पैसा वहाँ इन्वेस्ट किए हैं तो क्या है ना, वहाँ आरबीआई देखता रहता है। ठीक है, बैंक मतलब सही गाइडलाइंस के साथ परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सेफ्टी, ये मतलब पार्टी ये लुक करता है। लिक्विडिटी, जब चाहो तब पैसा निकाल लो। ठीक है, एटीएम कार्ड है, बैंक आवर्स में जाके निकाल लो या ऑनलाइन निकाल लो। ठीक है ना, उनका आप तो यूज करते हो तो उसके थ्रू भी निकाल लो। लेकिन ये बहुत कम रिटर्न देता है बैंक। ठीक है ना, सेफ्टी दे रहा है ना, कोई रिस्क हम नहीं ले रहे, तो वो रिस्क पार्ट तो वही यूज करता है बैंक। ठीक है ना, वो लेके कहीं मार्केट में लगाता है, किसी को लोन देता है, तो रिस्क तो वो ले रहे हैं ना, तो रिस्क का वो फिर फायदा जो है वो उठाता है, वो कमीशन वो ले लेता है। चलो म्यूचुअल फंड में क्या हो, म्यूचुअल फंड में क्या है कि आपका पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हो तो ये मल्टीपल कंपनी में लग जाता है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब आपको कोई पर्टिकुलर एक कंपनी में नहीं लगता है, मल्टीपल कंपनी में लग जाता है। अब मल्टीपल सेक्टर में भी लग जाता है, चाहे मेडिसिन हो, चाहे अपना रियल इस्टेट हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, सोलर एनर्जी, मतलब बहुत सारे कंपनी ऐसे आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ प्रोफेशनल मैनेजमेंट मतलब होता है, मतलब जो फंड मैनेजर है वो देखता है मार्केट में कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है, वो इट इज हिज लुकआफ्टर, हिज एक्सपर्ट। अच्छा, लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब आप अगर रिक्वेस्ट दे दे तो आज तो मतलब वेरी नेगेटिव पैसा आ जाता है। अगर मार्केट आवर में देते हो और मार्केट आवर के बाद देते हो तो फिर क्या ना, ट्रांजेक्शन प्लस 1 डे के बाद पैसा आपका अकाउंट में आ जाता है। अच्छा, आपको या फिर जानते हैं ये दोनों में क्या की डिफरेंस क्या है। सिक्योरिटी पार्ट जैसे बताया मैंने, तो क्या है ना, जैसे ये आरबीआई इसका देखता है, और इस सेम वे मतलब म्यूचुअल फंड का कौन देखता है, म्यूचुअल फंड का देखता है सेबी एंड एमएफआई। ये दोनों हैं, देखते हैं कि भाई इन्वेस्टर का वेलफेयर वो चेक करते हैं, भाई इन्वेस्टमेंट जो फंड करता है म्यूचुअल फंड, वो सही से इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि नहीं, प्रॉपर गाइडलाइन करता नहीं, उसका वेलफेयर देखता है कि नहीं, वो सब देखता है। और डाइवर्सिटी क्या ना, बैंक में दे दिए तो यू डोंट हैव एनीथिंग टू से टू द बैंक, वो फिर बैंक क्या करता है वो जाना है। लेकिन इसमें क्या है ना, आप जानते हो कि कौन सा बैंक में ये लगा रहा है, क्या कर रहे हो म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्ट करते हो। और रिटर्न्स क्या है, रिटर्न्स तो आप देख सकते हो ये कितना रिटर्न दे रहा है, क्या म्यूचुअल फंड कितना आपका परफॉर्म कर रहा है, वो क्या ना, ये रिलेटेड टू मार्केट। ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हो कि अपना क्या है, कितना बढ़ रहा है क्या नहीं, ऑल द थिंग्स।
अब जानते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी क्या है बैंक के मतलब परव्यू में, पर्सपेक्टिव में। मतलब बैंक का क्या है ना, एक आरबीआई का एक एजेंसी है डीआईसी जैसी, मतलब डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये क्या है ना 5 लाख तक इंश्योरेंस देता है। आपका कितना भी इन्वेस्टमेंट हो उसमें बैंक में, तो ये 5 लाख तक आपको मतलब इंश्योरेंस, अगर बैंक डूब गया कुछ हो गया 5 लाख देगा। और अदरवाइज कम इन्वेस्टमेंट है तो व्हिच एवर इज लोअर, मतलब जो कम अमाउंट है वही देगा। और लोअर रिटर्न ये बैंक बहुत कम ही रिटर्न देता है इन कंपैरिजन टू म्यूचुअल फंड। ठीक है। अच्छा, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, म्यूचुअल फंड में एडवांटेज क्या है ना, डाइवर्सिफिकेशन होता है। सपोज कोई जो कंपनी परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो क्या ना फंड मैनेजर देखे भाई ये परफॉर्म नहीं कर रहा है तो वहाँ वो इन्वेस्ट नहीं करेगा। अगर सपोज वो फंड ही मतलब परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, सपोज फंड मैनेजर ही ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो अगर वो वाइंड अप हो जाता है तो आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर वो बंद हो जाता है तो सेबी इसको इंश्योर करता है कि आप लोग को पैसा वापस हो जाए आपका इन्वेस्टमेंट के अनुसार। हाँ, एडवांटेज ये है कि मतलब हम जो फंड मैनेजमेंट होता है, मतलब हमारा जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए उसको मैनेजमेंट जो फंड मैनेज करता है हमें कुछ मतलब पैसा देना होता है, कमीशन मतलब हमें देना होता है। ठीक है, वो दैट इज वेरी मार्जिनल 1% ऐसे कुछ होता है। मतलब ऐसे तो हम बैंक को भी देते हैं, एटीएम सर्विस, ऑल द सर्विस ऐसे ऐसे हम देते रहते हैं। ठीक है ना, तो दैट डज नॉट मैटर। ठीक है, तो नाउ I have told briefly all the things. So up now you decide where to invest. हाय फ्रेंड्स, हमारा ये जेन्युइन प्रयास रहता है कि आप जानकारी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, कि मतलब आपको प्रॉपर नॉलेज हो। तो ठीक है ना, कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे करें और कैसे रिटर्न देगा, उसका क्या ना सेफ्टी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ऑल द थिंग्स एस्पेक्ट। ठीक है ना, हम क्या ना पर्सन मतलब कस्टमाइज मतलब मैनर, मतलब पर्सन टू पर्सन हम उसकी गोल, इसकी रिक्वायरमेंट, मतलब एवरी पर्सन हैज ए डिफरेंट गोल एंड डिफरेंट मतलब पर्सपेक्टिव। ठीक है ना, तो रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। ठीक है ना, तो जो भी है तो हम उसको कहना है जेन्युइन गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज के साथ उनको इन्वेस्टमेंट की मतलब हम हेल्प करते हैं एज ए मतलब हेल्पिंग हैंड। ठीक है, एज ए ट्रू फ्रेंड। सो तो हमारा ये ऑफिस है मतलब भुवनेश्वर में, तो आपको ये यहाँ हम दे देंगे उसका मतलब आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। बट वी मतलब सर्व पैन इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया। आज मतलब आज कहना डिस्टेंस इज नॉट ए मैटर, आप कहीं भी रहो, ऑनलाइन ही है हमारा। हम क्या है ना, हम टटलमेंट प्रो मतलब एक ब्रोकरेज फार्म है, वहाँ हम मतलब हम सर्टिफाइड पीओएसपी हैं, मतलब इंश्योरेंस प्रोवाइडर भी हैं। इन एडिशन टू दैट हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और ऑल अदर फाइनेंशियल जो गोल्स हैं जैसे लाइक लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स, ऑल द थिंग्स हम डील करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ ऑफिस है जो भुवनेश्वर में है। ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और मतलब विल रीच आउट टू यू। तो हम आपको यह जो नंबर है अपना स्क्रीन में चल रहा है, आप उसको देख के आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और मोर ओवर ये हमारा सोशल जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक में आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, और यूट्यूब चैनल, ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट कि हमारा जो भी अपडेट्स आता है, जो भी मतलब ये इन्फॉर्मेटिव जो भी इंफॉर्मेशन आता है मतलब रिलेटेड टू दिस फाइनेंशियल प्लानिंग एंड गोल्स, तो हम आपके तक पहुंचाएंगे। और आपका भी कुछ मतलब है, कुछ मतलब जानना है, कुछ क्वेरी है, तो यू कैन ऑल्सो गिव राइट इन द कमेंट्स। ठीक है, और हम डिस्क्रिप्शन में ऑल डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट कि यू कैन रीच आउट टू अस। ठीक है, तो दिस इज़ द थिंग, ये आपको बताना था। तो ठीक है, वी आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये आपको थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और स्प्रेड कर दीजिए, मतलब जो भी मतलब ज़रूरतमंद हो, मतलब हु इज नीडी, सो इट शुड रीच टू हिम। मेरा एम ये है कि मतलब ऐसे तो भरमार नॉलेज है, मतलब यूट्यूब में मिल जाएगा, बट वो लोग तक पहुँचे मतलब जो आसानी से उसको समझ जाए और अपना मतलब फाइनेंशियली ग्रो कर ले, मतलब अपना वो खुश रहे, मतलब अपना देश बढ़े, सभी लोग लेट अस ग्रो टुगेदर। ठीक है, थैंक यू।